मानसून का धुआंधार स्पेल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रात के बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल, हफ्साबाद, जहलम और गुजरात में खूब बादल बरसे। शेखुपुरा, उकाड़ा, शोरकोट, हासिलपुर, डेरा गाजी खान और ओछान में भी जमकर बरसात। सवाबी और मर्दान में भी गरज चमक के साथ बारिश। जैकबाबाद, सीबी, योब, सोबतपुर, मूसाखेल और नसीराबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके से रियाव तेज आंधी से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर 24 साला नौजवान कत्ल। शनाख्त इब्रान के नाम से हुई। मकतूल सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता था। वालिद के इंतकाल पर यकुम मुहर्रम को 2 साल बाद घर लौटा था। पुलिस के मुताबिक मकतूल बिजली बंद होने की वजह से घर की दहलीज पर बैठा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। नौजवान को सीने में गोली लगी। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। मर्दान किला के कोट इस्माइल जई में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तकरार के बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक ग्रुप के 3 अफराद, दूसरे ग्रुप का एक शख्स मारा गया। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। हैदराबाद की शाह लतीफ़ कॉलोनी में 2 बच्चे खेलते हुए नाले में डूबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे शाम से लापता थे। ढूंढने पर उनकी लाशें नाले से मिली। डूबने वाले बच्चों में 3 साला फातिमा और जफर शामिल। अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिमजोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। अल जजीरा को खसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कास है। आलमी दहशतगर्दी के बहाती नेटवर्क का मास्टर माइंड अजित दोवल है। इंडिया के मजमूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौका पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। अमेरिका और कनाडा समेत कई मुमालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके। फितना खारिज का इस्लाम, इंसानियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में जिहाद या कताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। जदीद टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट के होते हुए दहशतगर्द पहलगाम तक कैसे पहुंच गए। वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इंडियन सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। इस जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। बरसगीर में दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान के माजी से जुड़ी हैं। अफगानिस्तान में मुतहरिक जहादी ग्रुप अलकायदा समेत दीगर तंजीमों का हिस्सा बने। जो हुआ वो माजी था। पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका है। मजीद कहा, मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। वो जब भी आएगा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के गैर मुतसलसल अज़्म का अता। पाक तुर्क के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने का भी अज़्म। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों मुल्क एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए मजबूत हिमायत जारी रखेंगे। 2 तरफ़ा तिजारत में $5 अरब का हदफ हासिल किया जाएगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इतफाक। दोनों मुल्क आलमी मामलात में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं।
दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो रहा है। तुर्किया का मावरा स्कूल आज़ाद कश्मीर में खोलने की बात हुई। कराची में तुर्किया के ताजरों के लिए खसूसी इक़्तिसादी जोन बनाने पर बातचीत की। हाकान फिदान का पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी अमूर, सकाफत और दिफा में ताउन को फ़रोग दिया। ऑयल और गैस में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्कों का फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलरों की बरसात कर दी। तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफा। एक साल में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर वतन भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा $9.3 अरब भेजे। यूएई से 7.8, बरतानिया 5.9 और अमरीका से $3.7 अरब पाकिस्तान आए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल $30 अरब की तरसीलात मौसूल हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा मुआशी पॉलिसियों पर ओवरसीज़ के एतमाद का सबूत है। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 रोज़ में 30 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर में 185 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में कीमत 200 रुपये, इस्लामाबाद में 192, कोयटा और पेशावर में 190 रुपये में फ़रोख्त। इंतज़ामिया की कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों ने चीनी फ़रोख्त बंद कर दी। माहरीन का कहना है, बर वक्त इक़दाम न हुए तो चीनी मज़ीद महंगी होगी। चीनी बैरून मुल्क से दरामद पर तमाम टैक्सेस माफ। पहले मरहले में 2 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी होगा। एक हफ्ते में मजीद 1.5 लाख टन चीनी की दरामद का दूसरा टेंडर होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का इजलास खिताब। कहा, चीनी की दरामद ट्रेडिंग कारपोरेशन और पाकिस्तान के जरिए की जाएगी। बाहर से मंगवाई जाने वाली चीनी आला मयार की होगी। चीनी की दरामद का अमल शफाफ और मयारी होगा। अवाम को मयारी और सस्ती चीनी फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। डिस्कोस और इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर। डिस्कोस सार्फिन के लिए बिजली 50 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 3 पैसे सस्ती की गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सिर्फ रकम की मुंतकिली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। एफपीआर की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह का कहना था, मौलाना से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। सरबराह JUI अफहाम तफहीम और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। PTI के एहतजाज की बात अहमकाना। हालात ऐसे नहीं। लगता नहीं बरतानवी हुकूमत बानी के बेटों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देगी। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर कैंट ने बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि जेल हुकाम बानी PTI को 22 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश करें। अदालत ने हुक्मनामा तलबी के साथ रोककार भी जारी कर दी। वफाकी पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज करा रखा है। तहरीक इंसाफ की तहरीक एक नज़रिया है जो ज़रूर कामयाबी तक पहुँचेगी। बानी ने एहतजाज के लिए जगह का नहीं बताया, वो हम खुद फाइनल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गवर्नर फैसल करीम कुंडी से खसूसी मिलने नहीं गया था, पहले तहकीक किया करें। गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी थी। मैंने मुलाकात करनी हो तो छुपाता नहीं हूँ। उनसे कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, तस्वीर को काट कर पेश किया जाता है। मजीद कहा,
मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, कौम को दरपेश मसाइल की तरजीहात पर बात होनी चाहिए ताकि वो हल हो सकें। बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। कोई वजह नहीं कि बानी के बेटे तहरीक का हिस्सा ना बने। हम उनका शाना बशाना चलेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फैमिली का बानी पीटीआई से ताल्लुक अलग नौयत का है, अपने हक के लिए निकलना गलत नहीं। अली अमीन गंडापुर को अपने से कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 85% सीटें पीटीआई के पास हैं। सूबे की हालत बदलनी है तो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कैसे 2/3 अक्सरियत लेगी, समझ से बाहर है। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात जल्द मुकर्रर करने का भी मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें उनके वालिद ने मुल्क से क्या खिलवाड़ किया है। पाकिस्तान आए, एहतजाज करें, कानून के दायरे में करें, हम सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। बानी बार बार NRO मांग रहे हैं, ये बात अली अमीन गंडापुर से पूछ लें। ANP की साबिक रुकने असम्बली समर हारून बलोर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया। समर बलोर को मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली की रुकन बनाने का फैसला। अमीर मकाम ने 2 दिन कबल समर बलोर को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दरख्वास्त की थी। पंजाब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूल को स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरीम नवाज की ऑन व्हील मोंटेसोरी प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की हिदायत। स्कूल बस सर्विस के लिए भी जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, पंजाब भर में स्कूलों के दाखिली रास्तों को यकसा तौर पर बेहतर बनाया जाएगा। लियारी में मजीद खतरनाक इमारतों को खाली करा के मुनहदिम करेंगे। मुतासरीन को 3 माह का किराया सिंध हुकूमत देगी। इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद खनी की जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देंगे। गवर्नर सिंध की हिदायत पर लियारी मुतासरीन सेल कायम, गिरने वाली इमारत के खानदानों के मसाइल हल करेगा। दीगर खाली होने वाली इमारतों के मुतासरीन से भी ताउन किया जाएगा। सेल मुतालिका हुकूमती इदारों से राब्ता करके मुतासरीन की शिकायत उन तक पहुँचाएगा। गवर्नर की हिदायत पर इमारतों के मकीनों में राशन बैग्स और खाना भी तकसीम। डिफेंस कराची में फ्लैट से मिलने वाली मॉडल की लाश का मामला मजीद उलझ गया। हुमैरा अस्कर की लाश 6 माह से जायद पुरानी लगती है। हकाइक मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएंगे। SSP साउथ के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाले खाने पीने का सामान भी जायदुल मयाद है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में आखिरी मैसेजेस सितंबर 2024 के हैं। घर की बिजली में भी तवील अरसे से कटी हुई है। मॉडल हुमैरा अस्कर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। नमूनों को कीमियाई तज्ज़िये के लिए भेज दिया गया। पुलिस का मुतवफ़िया के घर वालों से राब्ता। वालिद और भाई ने बेटी की लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहते हैं, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई बंद करने वरना तजारत नहीं होगी। कोसोवो में भी तजारत के जरिए लड़ाई रुकवाई। 1 अगस्त से इराक, श्रीलंका, अलजायर और लीबिया पर 30% टैक्स आयद होगा। मोल्डोवा और ब्रुनाई पर 25 और फिलिपाइन पर 20% टैरिफ लगेगा। हम अफ्रीका में इमदाद से तिजारत की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। गजा जंगबंदी माहिदे की जानिब अहम पेशरफ्त। हमास दहशत गर्द गमालियों को रिहा करने पर आमादा। दूसरी जानिब गजा पर बारूद की बरसात जारी।
रफा, खान यूनिस और जबालिया पर इसराइली हमले, 24 घंटों के दौरान 105 शहादतें। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने मजीद 5 घर मसमार कर दिए। छापों के दौरान 30 अफराद गिरफ्तार। शुमाली गजा के हॉस्पिटल की बिजली बंद होने से वेंटिलेटर पर मौजूद मरीज की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। यूएन सेक्रेटरी जनरल का गजा के लिए फौरी और मुकम्मल इंसानी रसाई का मुतालबा। यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान अगवा, 6 को बचा लिया गया। लाइबेरिया का परचम बरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह इलाद की तरफ जा रहा था। हौसियों ने बहरी जहाज को डुबोने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहरी जहाज पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए, जिससे बहरी जहाज डूब गया। मोदी सरकार की तबाहकुन मुआशी पॉलिसी आवाम को ले डूबी। भारत में 25 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स की मुल्की हड़ताल, लाखों सड़कों पर आ गए। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर एहतजाज, सरकारी बैंकों की निजकारी के खिलाफ नारे। भारतीय वजीर आजम का पुतला नजर आतिश, मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुजाहिरीन ने हड़ताल को भारत बंद का नाम दे दिया। रूस का यूक्रेन पर एक हफ्ते में दूसरा बड़ा हमला, 728 ड्रोन्स और 13 मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेनी हुकाम का 296 ड्रोन्स और 7 मिसाइल तबाह करने का दावा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मकसद यूक्रेन को मगरबी असलहे की फराहमी में खलल डालना था।